अच्छा ये बताएं, ये भी रैम्बो यहाँ जब कराची शिफ्ट हुए हो, एक होता है कि लाहौर में एक अरसा गुजारा हो और उसके बाद आप एक दूसरे शहर में आते हो, तो क्या मुश्किलात हुई और क्या आसानियां हुई? मुश्किलात पहले तो रास्ते समझने में हुई, क्योंकि जब भी शूटिंग करने आते थे प्रोड्यूसर की गाड़ी में बैठे, पीसी से निकले, लोकेशन पे गए, वापस आ गए, शूटिंग खत्म हुई तो फौरन लाहौर पहुंचे, क्योंकि पीछे इंतजार हो रहा होता था, एक दिन फ्री नहीं होता था। अब यह है कि पहले तो रास्ते समझने पड़े, वो मुश्किल थी। फिर रास्ते थोड़े से रोड्स वो नहीं है जो लाहौर और इस्लामाबाद की हमें आदत पड़ी हुई है। आप भी इस्लामाबाद से आई हैं, आपको भी लगा होगा। बिल्कुल तो मेरा एक दिल करता है कि मैं कराची में ना सबसे पहले सफाई अगर मेरे पास में हो तो सुबह झाड़ू लेके मैं खुद करूं और लोगों को आदत डालूं, अपने घर के बाहर भी गंद ना फेंके। थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है। और जब यहाँ आए हैं ना, तो एक मजे की बात अब आपको बता दूं। सारे दोस्त हैं, सबने साथ काम किया हुआ है, सवाए 2-3 लोगों के किसी ने वेलकम नहीं किया, किसी ने कॉल तक नहीं की, यार आप यहाँ आए हुए हैं, बस कभी मिल गए, ओ अच्छा आए हुए हो यार, वेरी गुड, ओके मिलते हैं बस। नहीं तो क्या अच्छा मुझे बताएं, रैम्बो प्रोफेशनल जेलसी है? लाहौर में लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, आपको यहाँ लगा कि यहाँ थोड़ा? मुझे नहीं, हमारे यहाँ कोई भी आता है ना, जो दोस्त है, नहीं भी है, सलाम तो है, मिले तो हुए हैं, काम नहीं किया तो अवार्ड पे मिले हैं, शोज में मिले हैं, तो जरूर मैं पूछता हूँ कि यार भाई आए हुए, बताओ कोई बात, कोई काम, तो यहाँ पे सबने काम किया हुआ है, फिर भी किसी ने नहीं पूछा। 2-3 लोगों ने पूछा है। अस्मा आपा ने वेलकम किया था, बरोज भाई का स्पेशल फोन आया था, जवेरिया सऊद तो वो घर की बात है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया घर ढूंढने में, सेटल करने में। उसके अलावा किसी ने नहीं कहा कि यार आप आए हुए हो, चलो कभी इकट्ठे होते हैं। हमें तो आदत है रोज पार्टी करने की यार, वो तो अकेले नहीं बैठा जाता, तो फिर हमारी पार्टी जवेरिया सऊद के साथ ही हो जाती है। ये बहुत गहरी बात की है। अच्छा, हालांकि कितना काम अफेक्ट भी हुआ है, आपकी व्लॉगिंग रैम्बो नजर नहीं आ रही, यूट्यूब वीडियोस नजर नहीं आ रहे, साहिबा अपना सैलून भी छोड़ के आई होगी यहाँ कराची, ये कैसे मैनेज करें, है ना? और वो डाइट रिजीम जो है, वो सैलून चल रहा है अभी या उसको फिर क्लोज करना पड़ा, कैसे? वो तो हल्के नहीं, सैलून तो बंद हो गया जब ये आई है, इन्होंने यहाँ 3.5-4 महीने काम किया, वापस नहीं जा सकी, और जब सीजन में दिसंबर में वापस जाना था, ये गई है तो वहां उजाड़ पड़े थे, ये सीजन में जेब से पैसे डले हैं, तो ये तो रोने लग पड़ी कि मेरा तो सारा काम खराब। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह रिस्क दे रहा है ना। और दोस्तों यारों के अलावा अगर यहाँ किसी ने अदारे ने सपोर्ट किया है तो वो सेवन स्काई है, माशाल्लाह। और ब्लॉगिंग, व्हाट अबाउट योर व्लॉग्स? इतने प्यारे व्लॉग्स आते थे, वीडियोस थी, वो भी होस्टिंग भी थी, होस्टिंग भी की है काफी अरसे। वो यूट्यूब वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो आप फैमिली के साथ? यूट्यूब अब यहाँ आगे तो टाइम ही नहीं मिलता, ये अलग अपनी शूटिंग पे चली जाती हैं, एहसन माशाल्लाह अलग, और मैं अलग चला जाता हूँ, या मैं मेरा काम जरा थोड़ा है, इनका माशाल्लाह। लेकिन रैम्बो बनाते रहो, आपकी मैं वीडियोस देखती थी, सिर्फ रैम्बो खड़ा होकर ना कैमरा भी हिलता रहे, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ चलेगा, साहिबा से बात करेगा, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रैम्बो, मुझे बात बताएं कि एक फादर को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे? बाप होना क्या फीलिंग है ये, और कितना थैंकलेस है, कितनी जिम्मेदारी है भाईजान। मैं असल में मेरा बेटा देखें, इतने बड़े अदारे से डिग्री लेके वो एक्टिंग में आ गया, पहले उसने जिक्र तक नहीं किया। अब मुझे लगता है कि जो हमें प्रॉब्लम्स थी ना, इसमें ये होता है कि डेट्स का प्रॉब्लम होना, और डबल डेट आ गई, फलाना हो गया, पेमेंट कहीं लेट हो गई, कहीं पे एक ड्रामा किया या फिल्म की अच्छी गई, दूसरी जरा नरम चली गई, तो बड़ी टेंशनें होती हैं। तो मैंने इसे बड़ा समझाया, मैंने कहा बेटा बड़ी मुश्किल फील्ड है, यहाँ रोज मेहनत करनी है, रोज मेहनत कर। क्या था, मुझे 2 साल दे, मुझे 2 साल दे, तो मुझे उससे ज्यादा मुझे टेंशन होती है, तो उसका ड्रामा चल रहा है या उसकी कोई मीटिंग चल रही है, तो वो अकेला, उसने अभी मैनेजर भी नहीं रखा, खुद ही बात करता है, खुद ही डील करता है। वो एक ऐसे अदारे से, और घर की माँ की परवरिश, वो हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते, झूठ तो हम भी शोबिज़ में नहीं बोलते, सीधी बात करते हैं जी कल शूटिंग हो सकेगी या नहीं, वो काम नहीं हो सकता। तो यहाँ एक थोड़ा सा ये हुआ है
कि मैं बीमार हुआ तो एकदम सारी कॉलें आ गई, सुबह शूटिंग नहीं है। तो वो हमने कहा जी कि ये प्रॉब्लम है, ये तो अजीब सा मतलब हुआ कि मतलब कोई यकीन नहीं कर रहा। तो लेकिन ये है कि जब काम किया तो पता चल गया कि यार इनका सही प्रॉब्लम था। तो बाद में पता चला कि एक्टर भी ना झूठ बोल के दूसरी शूटिंग पे चले जाते हैं, इसलिए तो उसमें मैंने कहा जी आप हमें ना रखें, हम जो बात होगी सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, हमें तो काम ही यही आता है और यही करना है। ये थोड़ा सा हाँ कल्चर ना दोनों तरफ उसमें अगर टेंशन है। झूठ बोल के करेंगे तो वो झूठ नहीं बोला है, तो इससे अच्छा भी झूठ रैम्बो, नहीं बोला जाता। मैंने सालों से देखा आपको, इवन दुबई में जब आप शोज में आते थे तो हमेशा आप, साहिबा और निशो साथ होती थी। तो ये आपका इतना तुम्हारा प्यार, रिस्पेक्ट फॉर निशो जी और उनका आपके लिए अभी रिसेंटली लगता है कि जैसे कोई नजर सी लग गई, दूरियां आ गई। नहीं प्यार ऐसा उसी तो तरह नहीं है, प्यार उसी तरह है। हाँ, तो क्योंकि सोशल निशो जी मीडिया नाराज पे- भी रहती हैं कभी, तो ये क्या हुआ है, ये किसकी नहीं, नजर लगी? नाराजगी कुछ भी नहीं है, वो मैडम है, बड़ी है, माँ है, बहुत प्यारी है हमारी। उनको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, वो उनकी वो है। उसके अलावा सामने आके हमने कोई बात नहीं की, ना करनी है। वो बड़ी है, वो कुछ भी कह सकती हैं, वो कहती रहें। तो बाकी ये है कि जो रिश्ते हैं वो रिश्ते तो हैं जी। एक बात और जो देखिए है, साहिबा भी डिफिकल्ट टाइम से गुजरी है ना उनके फादर की वजह से, और ये तो जाहिर है इतना ऐसे में प्यारा। आपको और बड़ा निशो का मैं बताऊं, मैं इनको देखती थी, मैं कहती थी सन इन लॉ हो ना दामाद, तो रैम्बो जैसा जितना प्यार इसका मैंने देखा अपनी नजरों से, आंखों से फॉर निशो जी। तो मैं मिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग फिर से बिल्कुल, वैसे बिल्कुल, एक कसम से। साथ रहें, एक वैसे ही प्यार से रहें। हाँ नहीं ये मिलती हैं आपस में। ओपन इन्होंने कहा कि जी मैं अब आप कोई बात घर की ना किया करें, बाकी तो सही फोन बात पे है, बात है, मिलना जुलना है। मिलना जुलना। और ये दूरी इसलिए भी है कि ये अब तकरीबन 1.25 साल तो हो गया है। जनवरी में हम आए थे, बिल्कुल जनवरी फर्स्ट वीक में शिफ्ट हुए थे ये इस घर में, जी सर। जहाँ पे अभी हम ठहरे हुए, फ्लैट है घर, तो ये रेंट पे। तो बस निशो जी को भी बुला लो ना, वो वहाँ अकेली हैं भाई, बुला लो। वो अपने वहाँ बिजी रहती हैं, उनकी रोज कोई ना कोई मीटिंग रहती है। हाँ, ये तो भी हमने तो कहा है उनका very अपना active. जाहिर है। और अच्छा। ये जब जाती हैं इसलिए भी वो आपको नजर नहीं आ रहे इकट्ठे गई, तो जाहिर है। अच्छा रैम्बो, आप मुझे बताएं कि बेटियों के बारे में बहुत आप बात करते हैं, मैंने आपको सुना है, और आप ये कहते हैं कि रहमत है बेटी अल्लाह की, और आप उनको किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको देखते, तो अभी भी लोग बोझ समझ रहे हैं बेटियों को। ये क्या मुआशरा है? पता नहीं जी ये क्या माशरा है, ये तो बस देख लें। अब तो बेटियां तो मैं अभी ये एक हफ्ता नहीं हुआ भतीजी पे आके आया हूँ। तो हालांकि वो भतीजी वो पिंडी में रहते हैं, मैं इधर, लेकिन रिश्ता तो है ना। तो मैं तो वो वाला बंदा हूँ कि मेरी फैमिली में किसी की शादी हो, रुखसती कोई हो रही होती है, रो मैं रहा आता हूँ, और मेरी बेटियां भी नहीं है। और मैं सच्ची बात एक बात बताऊं, हमारी शादी हुई, मैंने कहा अपनी बेगम से, मैंने कहा बेगम साहिबा मेरी बेटी होगी तो मैं तो रुखसत नहीं कर सकूंगा, मैं तो किसी की रुखसती पे रो पड़ता हूँ। तो मैंने तो अपनी बेटी की बात को बयाना ही नहीं है। मैं ऐसी बातें करता था, वो मुझे अल्लाह ने दी ही नहीं, शायद मैं रुखसत कर ही ना सकता, मुझे क्या हो जाता। सही। चले भाई, बेस्ट ऑफ लक रैम्बो आपके करियर में भी, और अब कराची शिफ्ट किया तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होंगे, रातें जागती हैं कराची। ऐसी बात और नहीं। ड्रामे में बस जो आपकी बेगम और बेटी है ना लालची, ड्रामे में तो है बेटी, और वो भी ऐसी लालची और चालाक और मक्कार कि वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या कसर ड्रामों में पूरी हो जाती है, ये देखें भी सही आपकी, है। ये भी लाइफ हो सकती थी किसी सही की। है। बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू रैम्बो, साहिबा, निशो जी, एहसन। बहुत प्यारी फैमिली, बिल्कुल मेहनती फैमिली, और शोबिज़ जो है ना इनके खून में है।